नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीडीएस टू एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो नंबर 5 में। और आज हम पार्ट 1 इसका करने जा रहे हैं। और आज हम दिल्ली सर्कल का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो अटेम्प्ट है करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक लाइव बैच ले रहा हूँ जीडीएस टू एमटीएस का जो स्पेशल बैच है, जिसमें जो भी डिपार्टमेंटल का हमारा सिलेबस रहता है, जैसे पीओ गाइड पार्ट 1 डेफिनेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, साथ में पीडीएफ नोट्स होंगे, स्पेशल वीडियोस होगी, जो मेंबर्स वीडियो होगी सिर्फ वही इन वीडियोस को देख सकते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और अगर आप भी मेरे इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब पर जो ज्वाइन का बटन होता है वहाँ पर क्लिक करके मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसका जो प्राइस है 199 पर मंथ ही रहेगा। ठीक है, और चलिए हम क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है भी, अगर कोई भी हमारा पोस्ट ऑफिस है, एनी पोस्ट ऑफिस, अगर उसका जो समय है वो बढ़ाना हो, मतलब कि रात के 8:30 बजे तक करना हो, या उनको संडे को भी ओपन रखना हो, इस चीज़ के ऑर्डर जो है कौन दे सकता है, कौन इसको एक्सटेंड कर सकता है, किस में इतनी पावर्स हैं? तो वो है हमारे डीजी सर, डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कि कौन से ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जो छुट्टी वाले दिन भी और संडे वाले दिन भी खुले रहते हैं? तो नाइट पोस्ट ऑफिस ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं जो छुट्टी वाले दिन भी खुले रहते हैं और संडे वाले दिन भी खुले रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेते समय जो भी उसमें कंडीशंस रखी गई थी उसको ब्रीच किया गया है, मतलब कि रेंटर के द्वारा उसको तोड़ा गया है, तो जो उस फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस है कौन कैंसिल करेगा? तो वो कैंसिल करेगा हेड ऑफ अ डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, कि अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उनको वो लाइसेंस कौन देता है? तो उनको लाइसेंस देता है दोस्तों पीएमजी सर। और पीएमजी सर के नीचे जो दोनों जो हैं इनको पीएमजी ही हम बोल देते हैं, चाहे सर्कल हेड हो चाहे रीजनल हेड हो। तो इस केस में ऑप्शन आएगा ए कॉमा बी, जो दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो स्टैंप सेल की जाती है वो कौन इशू करता है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 6, कि फिलैटली के जो ऑर्डर्स होते हैं जो कि देश के बाहर से आते हैं उनको कौन फुलफिल करता है? तो उनको दोस्तों फुलफिल करता है हमारा इंडियन फिलैटलिक ब्यूरो ऑफिस, मुंबई जीपीओ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7, कि जो प्री पेमेंट की फैसिलिटी है, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, इसकी जो फैसिलिटी है, अगर आर्टिकल 500 से ज़्यादा है और उनको क्लोज्ड कवर में भेजा जा रहा है तो कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं, सेलेक्टेड ऑफिसर्स, जिनमें जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज की जो फैसिलिटी है हमें मिल जाती है? तो वह है दोस्तों गैजेटेड एंड हाई सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिसर्स। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप कृपया एक बार पोस्ट ऑफिस गाइड की जो क्लॉज नंबर है 12 उसको पढ़ें। उसकी लास्ट लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, लास्ट की 2-3 लाइंस को, तो सेम ही लैंग्वेज जो इस क्वेश्चन में लिखी है सेम ही लैंग्वेज वहां पर लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कि अगर कोई कस्टमर या कोई भी पर्सन कॉइन, बुलियन, प्रेशियस स्टोन या ज्वेलरी या सोने और चांदी के बने चीज़ें या करेंसी नोट्स को भेजना चाहता है तो वो किस तरह से भेज सकता है? तो वो इंश्योर करवाकर इनलैंड पोस्ट के जरिए इनको भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, जो स्टैम्प्स हैं वो एड्रेस साइड कहाँ पर लगाई जाती है? तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर में हम स्टैंप लगाते हैं। जैसे ये हमारा एनवलप है जिसको हम भेजते हैं तो इस साइड जो है स्टैंप लगाई जाती है, राइट हैंड साइड, टॉप साइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, अगर कोई लेटर बाहर की कंट्री को भेजा जाता है, जो उसमें हम एड्रेस लिखते हैं वो रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में लिखा जाता है, तो जहां पर आएगा अरेबिक। उन्होंने फिल इन द ब्लैंक पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, कि पोस्ट बॉक्स में फुली प्रीपेड कौन से लेटर जाते हैं? क्या रजिस्टर्ड लेटर जाते हैं पोस्ट बॉक्स में? नहीं। स्पीड पोस्ट नहीं। इंश्योर लेटर नहीं। सिर्फ अनरजिस्टर्ड लेटर ही पोस्ट बॉक्स के जरिए डिलीवर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कि जो पोस्ट सॉरी, जहां पर पोस्ट बॉक्स था ना, हाँ, जो पोस्ट बैग की फैसिलिटी है जो कि पोस्ट ऑफिस में होती है, उसके लिए क्या होता है, पोस्ट बैग में क्या है, एक थैला होता है, थैले में क्या है, आर्टिकल डाले जाते हैं और कस्टमर इस थैले को बाद में लेकर चला जाता है। ठीक है, जैसे पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी होती है वैसे ही पोस्ट बैग की फैसिलिटी भी होती है। लेकिन हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो बैग है जो कौन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जो रेंटर खुद प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कि ऐसे फ्रैंक आर्टिकल जिन पर जो प्रीवियस जो पिछले दिन की जो डेट स्टैंप है वो लगी हुई है, ठीक है, और उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया है, तो उन आर्टिकल के साथ हम कैसा ट्रीट करेंगे? तो उनको हम अनपेड समझेंगे। अगर आप किसी भी फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में डाल देंगे तो हम उसको अनपेड लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, कि अगर कोई पार्सल लेटर बॉक्स के अंदर मिलता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसको हम रजिस्टर्ड पार्सल समझेंगे और रजिस्ट्रेशन पीए जो भी होगा, जो बुकिंग करता होगा, उसको पकड़ा देंगे। ठीक है, बाकी काम उसका है। क्वेश्चन नंबर 15, कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, whether the postage is prepaid or not must bear the superscription OIGS when the posted by, अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है जिसके ऊपर OIGS लिखा हुआ है तो उसको कौन भेजेगा? तो उसको भेजेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, अगर ऑन सर्विस लिखा हुआ है तो बाकी के जो सभी अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है लेकिन वो पोस्टेड जो हमारी सर्विस पोस्टेड स्टैंप है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑन सर्विस लिखेंगे। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो OIGS लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कि अगर किसी तरह की भी इनडिसेंट और ऑब्सीन, जैसे कोई भी न्यूडिटी से या फिर कोई भी अश्लील प्रिंटिंग हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफ हो, खुदाई की गई हो, किताब हो या कार्ड हो, उसको हम इनलैंड पोस्ट के जरिए डिलीवर बुक नहीं करते, ट्रांसमिट नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं है? वीपीपी प्रीमियम नहीं है क्योंकि वीपीपी पहले से ही चलती आ रही है। ठीक है, ये ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की कोर सर्विसेज है। स्पीड पोस्ट भी बाद में शुरू हुआ, बिजनेस पार्सल भी बाद में शुरू हुआ, लॉजिस्टिक पोस्ट भी बाद में ही शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, जन सुरक्षा स्कीम कौन सी नहीं है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यही जन सुरक्षा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रमोट एक जो है जन सुरक्षा योजना नहीं है, ये सिर्फ एक लक्ष्य है, एक अवधारणा है जो सरकार फैलाना चाहती है, जिसके लिए वो अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करती है और इसके अंतर्गत बहुत सी स्कीम्स आती है, लेकिन खुद ये कोई योजना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सुविधा, क्योंकि इसमें हमको सुविधा मिलती है कि हम होल लाइफ इंश्योरेंस को एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कैश ऑन डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जो अमाउंट है हम कलेक्ट कर सकते हैं? तो 50,000 तक की अमाउंट जो है हम COD के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें जो स्पर्श है उसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। तो स्पर्श की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन, हाँ ए ही है, बाकी स्टाइफन तो है ही नहीं, स्कॉलरशिप फॉर फिलैटली नहीं है, प्रमोशन है। ठीक है, तो 21 का आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 22, जो पीडीए का अकाउंट है जिसको फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, वो कितनी अमाउंट से खुल जाता है? तो वो 200 रुपये से खुल जाता है। और ये जो अकाउंट होता है, जिनको पोस्टेड स्टैंप इकट्ठा करने की हॉबी होती है, वो ये अकाउंट खुलवाते हैं। इनके अकाउंट से पैसे कटकर जो भी नई पोस्टेड स्टैंप प्रिंट होती है, इनके एड्रेस पर भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जो बेस सर्कल है वो किन की जरूरतों के लिए बनाया गया है? वो हम आर्म फोर्सेस की जरूरतों के लिए बनाया गया है। बेस सर्कल दो है, एक है दिल्ली और एक है कोलकाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस situated at the headquarter of the head office circle where more than are वो such as so head office are available, then what is called it? Okay, तो ऐसा हेड ऑफिस जो कि हेड ऑफ सर्कल का जहां पर हेडक्वार्टर है वहां पर स्टेब्लिश है, और साथ में और भी कई एचओ है, तो इस हेड ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? इस हेड ऑफिस को हम बोलते हैं जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस। जल्दी जल्दी में जुबान ही फंस जाती है कई बार। जल्दी किस बात की है ये भी समझ नहीं आता। जल्दी इस बात की है कि मैं जल्दी से आपको वीडियो कंप्लीट करवा दूं ताकि आप बोर ना हो सको, सिर्फ इतनी बात की जल्दी है। तो ऐसे लेटर्स जो कि अनक्लेम है या फिर रिफ्यूज है, मतलब कि जिनका कोई बाली बर्स है ही नहीं, ना तो एड्रेस ही मिला, ना सेंडर का पता है, या फिर पता पड़ा ही नहीं जा रहा, मतलब कि जिनको हम कहीं पर डिलीवर ही नहीं कर सकते, उनको किस ऑफिस में भेजेंगे? तो इस ऑफिस को हम भेजते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस में, जिसको हम आरएलओ भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारा काम आरएलओ ही देखता है। क्वेश्चन नंबर 26, कि कौन सा ऐसा ऑफिस है जहां पर कस्टम ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट होती है, उस ऑफिस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, कि स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द आरएमएस डिवीजन। एक स्टेशनरी ऑफिस है आरएमएस डिवीजन का। स्टेशनरी ऑफिस का मतलब जो ईंटों पत्थरों से बना है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑफिस। और ट्रैवलिंग ऑफिस कौन सा होता है? जैसे रेलवे का डिब्बा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको हम ट्रैवलिंग ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो स्टेशनरी ऑफिस जो कि आरएमएस डिवीजन के हेडक्वार्टर पर होता है, जो कि सैलरी को बनाता है, जो कॉन्टीजेंट बिल प्रिपेयर करता है, जो कि अकाउंट का काम देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, अ कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, कि मतलब कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को आपने इकट्ठा रखकर उसको बांध कर ऊपर चेक स्लिप लगा दी, और उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं लेबल्ड बंडल, ठीक है। रजिस्टर्ड बंडल आर नॉट ड्यू, ठीक है। रजिस्टर्ड बंडल को बनाना जरूरी नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि डैश बैग आर यूज टू इनक्लोज सेवरल बैग, कि ऐसा बैग जिसके अंदर और बहुत से बैग होंगे, जैसे बैग को हम टीबी बोलते हैं, वैसे इसके अंदर और काफी बैग होते हैं, ठीक है। इसको क्यों बनाया जाता है? एक तो लूज बैग कम हो जाए, दूसरा जो अंदर के बैग है उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि वो रास्ते में कहीं गुम ना हो, ठीक है। और ये ड्यू बैग भी होता है। तो यही हमसे पूछा गया है कि ऐसे बैग को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बैग को हम बोलते हैं ट्रांजिट बैग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टीबी, ठीक है। तो ये था दोस्तों दिल्ली सर्कल का 2023 का जीडीएस टू एमटीएस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ लगा होगा। फिर भी अगर आप मेरा जो लाइव बैच है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी खुशी से कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिएगा। 199 पर मंथ उसकी फीस रहने वाली है। 1-2 मंथ में वैसे ही हमारा एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, बड़ी खुशी से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद लाइव क्लासेस जो हमारी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई डाउट पूछना है, लाइव बैच में जुड़िए, व्हाट्सएप पर मुझसे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।